शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाशम्। जय श्री राम। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही पुत्र था और उसका शौक था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाएं, और नहीं तो कम से कम एक सरकारी नौकरी तो जरूर दिला दें, क्योंकि वो समाज में सुनता था कि सरकारी नौकरी के लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो उसकी इच्छा थी कि चलो हम अपने पुत्र को सरकारी नौकरी दिलाएंगे। इसी इच्छा को लेकर वो हर तरह का खर्च करता गया और बेटा भी होनहार था, मेहनती था। आगे क्लास में पढ़ते पढ़ते वो उच्च शिक्षा प्राप्त किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो नौकरी की तलाश में लग गया, लेकिन यहां पर समय थोड़ा सा साथ नहीं दिया। लगभग 10 वर्ष बीत गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अंत में किसान निराश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि नौकरी पता ना मिले या ना मिले, किसी इंसान के जीवन में बसंत रूपी जवानी तो एक बार आती है, क्यों ना हम अपने पुत्र की विवाह कर दें, शादी कर दें। और ये सोचकर वह अपने पुत्र का शादी ठीक करता है। अभी शादी का तारीख तय ही हुआ था कि पुत्र को कहीं नौकरी मिल जाती है। शुभ संकेत समझकर किसान और उसका परिवार और पुत्र बहुत खुश था। नौकरी मिलने के बाद पुत्र अपने माता पिता का पैर पूजन किया और निर्धारित तिथि के अनुसार पुत्र की शादी कर दी। जिस पुत्र का पिता रेलगाड़ी तक नहीं देखा था, अब पुत्र भी अपने पिता को कभी रेलगाड़ी नहीं दिखाया था, वो पुत्र आज हवाई जहाज में अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया है। हनीमून मनाने के बाद जब लौटता है तो वो ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दी गई है। उसे ही नहीं निकाल दी गई, बल्कि इसके साथ जितने लोगों का हुआ था सबका नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर रद्द कर दिया गया, यूनियनबाजी के कारण। इस तरह से जब नौकरी चली गई तो घर का माहौल विपरीत हो गया। जिस बहू को शुभ संकेत माना गया था, अब वो अशुभ संकेत का द्योतक हो गया। अब उसे भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया, गलत शब्दों से अलंकृत करना शुरू कर दिया कि तुम परिवार नाशक है, तुम हमें भिखारी बना देगी, तुम्हारा पैर शुभ नहीं है। तरह तरह के शब्दों से अलंकृत करने लगे। बहू बार बार कहती थी, समझाने की कोशिश की कि माताजी, मेरी शादी ठीक होने के बाद ही उन्हें नौकरी मिली और नौकरी उन्होंने ज्वाइन किया। अगर मैं गंदे कुल के होती, मेरा संस्कार गलत होता, तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। लेकिन उसका सुनने वाला कौन था? जिस तरह से कैकेयी के महल में मंथरा थी, उसी तरह से आज हर समाज में कम से कम एक मंथरा है। मंथरा ने गलत हवा बहा दी। परिणाम ये हुआ कि बहू के साथ गलत व्यवहार होने लगा। कहते हैं ना कि जब नाक से ऊपर पानी बहने लगता है तो सांस लेने के लिए, जीवन बचाने के लिए सिर ऊपर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब सीमा पार कर गया तो बहू को भी अपना मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिर ऊंचा करना पड़ा, और सिर ऊंचा करते ही घर का माहौल और बिगड़ जाता है।
एक दिन गुस्सा में पुत्र अपनी पत्नी को मैके पहुंचा जाता है और दूसरे दिन अपने माता पिता को घर से बाहर ले जाता है घुमाने के बहाने। माता पिता पे आरोप था कि आपने सही लड़की ढूंढ कर नहीं लाई, आपने देखा नहीं कि कुल परिवार कैसा है। अब पत्नी पे आरोप था कि तुम्हारा आगमन अशुभ है, हो सकता है मेरा जीवन चला जाएगा। शाम होते होते पुत्र अपने माता पिता को एक ट्रेन में बैठा देता है और अगला स्टेशन आने पर अपने माता पिता से कहता है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी आप लोग वापस मत आना, और कह के वो ट्रेन से उतर जाता है। वो किसान जिसने कभी रेलगाड़ी नहीं देखा था, आंखें कमजोर हो गई थी, हाथ पैर भी उतना काम नहीं करते थे, उसकी जिज्ञासा थी कि अपने पुत्र को ऑफिसर बनाए ना तो कम से कम सरकारी नौकरी दें तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन शायद उसके नसीब में यह नहीं था। ट्रेन चलती गई, अंत में ट्रेन को जहां तक गंतव्य स्थान तक जाना था वहां पहुंचने के बाद वो रुक गई। बहुत देर रुका देखकर किसान ने किसी आदमी से पूछा कि अब ट्रेन नहीं चलेगी। तो आदमी सफाई कर्मी था, उसने कहा नहीं बाबा उतर जाओ, ट्रेन यहीं तक जाने वाली थी, अब यहां से कहीं नहीं जाएगी, आप उतर जाओ, मैं इसका सफाई करूंगा। किसान रोने लगा, उसकी पत्नी भी रोने लगी कि मैं आखिर में कहां आया हूं, रात्रि का समय था, कहां आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। रोते देखकर सफाई कर्मी ने पूछा कि बाबा आप कहां से आए हो, कहां जाना है। किसान ने कहा मुझे खुद पता नहीं मैं किस स्टेशन में चढ़ा हूं और किस स्टेशन में हूं, मैंने कभी गाड़ी नहीं देखी, मैं तो जीवन भर बैल की सवारी की है। आग्रह करने के बाद सफाई कर्मी ने दोनों बूढ़ा बूढ़ी को ट्रेन में रहने दिया कि सुबह होते ही यहां से चल देना। दोनों बूढ़ा बूढ़ी उसी ट्रेन के बेड पर आराम कर रहे थे, आंखों से नींद विदा हो चुकी थी। बीच बीच में मां की ममता मां को रुला रही थी। जब सहन शक्ति टूटने लगी, किसान की पत्नी कहती है कि तुम तो समाज में बहुत से राम की कहानियां सुनी है, कुछ कहानी सुनाओ ना तो मन बहल जाएगा। किसान कहता है कि हाँ अच्छी बात कही तूने, कष्ट के समय में प्रभु का नाम ही सहारा होता है। आज मुझे अपने घर से निकाल दिया गया, वनवास दे दी गई, और राम को उसकी मां ने वनवास दी थी। एक मां अपने पुत्र को वनवास दी, आज मेरा पुत्र अपने माता पिता को वनवास दिया, दोनों में अंतर यही है। किसान कहता है कि सो जा, मैं कितना कहानी कहूंगा, लेकिन किसान की पत्नी कहती है आंखों में नींद कहां है जो सोऊंगा। वो कह के गया है कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो वापस मत आना, आखिर मैं इस तरह के लंबे समय किस तरह से बिताऊंगी, कहां रहूंगी, कौन मुझे खाना देगा। किसान कहता है कि जब राम को वनवास मिला था तो लक्ष्मण भी साथ में गया था, और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने कक्ष में रात में जाग रही थी। सुनैना आती है और यही प्रश्न पूछती है कि उर्मिला बहू तुम सोई नहीं। उर्मिला भी कहती है कि मां आपने भी तो नहीं सोया। उर्मिला कहती है कि मां इस तरह की रातें 14 वर्ष तक कैसे बिताऊंगी। बहुत सुंदर जवाब सुनैना देती है अपने बहू को, कहती है पुत्री ये मत सोचो कि मुझे 14 वर्ष की रातें बितानी है, ये सोचो
कि 14 वर्षों की रातों में एक रात कम हो गई है। कितना सुंदर जवाब दिया है। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत रोने लगती है। किसान समझाते हुए कहता है, अरे पगली, तुम तो मुझे बोली थी कहानी सुनाने के लिए, मैं राम का ही तो कहानी सुना रहा हूं। किसान की पत्नी बोलती है कि तुमने तो राम का कहानी सुनाया, लेकिन इसमें तो राम कहीं है ही नहीं। किसान कहता है, सुनो, जब श्री राम अयोध्या से बाहर निकले तो साथ में आसुमंत रथ लेकर निकले थे, और अयोध्या का सीमा पार करने को जब आए तो आसुमंत ने रथ रोक लिया और श्री राम से कहा कि प्रभु, अब हम यहां से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अयोध्या का सीमा खत्म होता है। श्री राम रथ से उतरते हैं और अपनी सीमा के मिट्टी को लेकर मिट्टी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माता, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, दूसरे क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं आपका थोड़ा सा मिट्टी लेकर जा रहा हूं, जिससे कि मैं प्रतिदिन आपके मिट्टी का तिलक कर सकूं। ये सुनते ही किसान की पत्नी और रोने लगती है। वो कहती है कि एक पुत्र वो है जो अपनी मातृभूमि की मिट्टी को दूर ले जा रहा है, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए, तिलक लगाने के लिए। एक मेरा पुत्र है जो अपने माता को, अपने पिता को घर से बाहर कर दिया। किसान कहता है कि अगर तुमसे सुना नहीं जाता तो चुप हो जा, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन किसान की पत्नी कहती है, नहीं, आप उन कहानी को सुनाते रहो, इसी तरह से रात बीत जाएगी। किसान कहता है आगे कि श्री राम अपने साथ आए हुए प्रजा को अयोध्या लौट जाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन प्रजा नहीं लौटती। वो जिद पकड़ लेती है कि हम आपके साथ ही रहेंगे, साथ ही जाएंगे, चाहे जो हो। पत्नी आह कर और रोने लगती है कि एक प्रजा जो अपने योग्य राजा को, अपने प्रिय राजा को नहीं छोड़ता, और मेरा पुत्र जिसको मैंने 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, मुझे छोड़ दिया। किसान कहता है, धैर्य से सुनो। आगे राम फैसला लेते हैं कि अपनी प्रजा के साथ आज हम रात यहीं बिताएंगे। अब प्रजा को आश्वासन देते हैं कि आप लोग सभी यहीं आराम कीजिए, रात्रि हो गई है, कल सुबह हम यहां से चलेंगे। प्रजा वहीं सोती है, आसुमंत्र भी वहीं सोते हैं, राम लक्ष्मण सीता सब वहीं सो जाते हैं। राम लगभग अर्धरात्रि के ठीक बाद जाग जाते हैं और धीरे से सीता माता को उठाते हैं, लक्ष्मण को उठाते हैं, आसुमंत्र को उठाते हैं और कहते हैं कि प्रजा मुझे जाने नहीं देगी, आप जल्दी से रथ आगे ले चलिए, हम रातों रात यहां से चल देंगे। उसके बाद श्री राम सोए हुए प्रजा को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इस पर लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया आप प्रणाम किसको कर रहे हो? श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये प्रजा है, ये हमारी प्रजा है, इसके अंदर हमारे प्रति निश्चल प्रेम है, उसी प्रेम को हम प्रणाम कर रहे हैं, तुम भी इसे प्रणाम करो। यह सुनते ही किसान की पत्नी और थपक थपक के रोने लगती है कि एक वो पुत्र है जो अपने प्रजा को सिर झुका के प्रणाम कर रहा है। अगर हम उसे भगवान माने तो भगवान अपनी प्रजा के आगे सिर झुका रहे हैं, अगर भगवान ना माने तो कम से कम एक भावी राजा तो थे जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, वो अपने प्रजा के सामने सिर झुका रहे हैं। अगर भावी राजा भी आप नहीं मानते हो तो कम से कम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र तो हैं जो अपने प्रजा के सामने सिर झुका रहे हैं अपने भाई और पत्नी के साथ।
इसीलिए राम महान हुए। राम को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। एक वो पुत्र है जो अपने पिता के आदेश का पालन करके वन को गया, जबकि पिता ने यह नहीं कहा कि तुम्हें वन जाना है। माता कैकेयी ने सुनाई कि मैंने यह वर मांगा है, और राजा दशरथ ने अभी वो वर दिया भी नहीं था। उसने तो केवल ये कहा था कि ठीक है, भरत को मैं राज्याभिषेक दे दूंगा, लेकिन राम के वन जाने की बात को तुम बदल कर दूसरा वर मांग लो। लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य देखिए, बिना आदेश के वो वन चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की भावना को समझता है। पिता अपने पुत्र के प्रेम वश ये नहीं कह पाते हैं कि तुम वन जाओ, और अपने वचन के कारण कई को ये नहीं कह पाते हैं कि हम तुम्हें वर नहीं देंगे। धर्म संकट में फंसे हुए हैं। तो एक पुत्र वो है जो अपने पिता के बिन कहे वचन को पूरा करने के लिए जंगल गया और प्रजा के सामने सिर झुकाता है। और एक पुत्र ये है जिसकी मां ने गर्भ में 9 महीने तक रखकर जन्म दिया और ऑफिसर बनाने के ख्वाब में पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी दिलाई, धूमधाम से शादी कराई और झूठा कलंक देकर अपने माता पिता को घर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, वो भी पुत्र धन्य है जिसे अपने विवेक पर भरोसा नहीं, जिसने अपना विवेक खो दिया। उसे पता है कि पत्नी के साथ शादी का तिथि तय होने पर उसकी नौकरी मिली थी, और उसे खुद परिवार में कहा था कि यह शुभ संकेत है, और उस लक्ष्मी जैसे स्वरूप पत्नी को मैके भेज देता है और कहता है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तो मैके में रहना। वाह रे संतान, वाह। आज का विश्राम हम यहीं पे लेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में कहना पड़ेगा जय श्री राम।